देश की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्रीय मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हुंकार भरी है। अलग अलग जगह पर जाकर के विपक्ष पर वीवीआईपी नेता बरसे और माफियाओं और पलायन के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। जो 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासन में माफियाओं का पलायन हो गया है। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूं, माफिया 3 ही जगह है, या तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, या तो जेल में है, या तो अखिलेश यादव की सूची में विधायक बनने के लिए तो दिग्गजों का धुआंधार प्रचार है और लगातार इस प्रचार के माध्यम से कोशिश यही की जा रही है कि चीजों को अपने पक्ष में किया जा सके, लेकिन जनता के बीच में जाकर के जब लोगों को अपनी पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है तो इसमें जितने भी तमाम स्टार प्रचारक हैं वो भी अब जमीन पर उतर चुके हैं। इसमें बड़े बड़े चेहरे जो कि अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट की मांग कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, और ऐसे में चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो जेपी नड्डा हो, राजनाथ सिंह हो, इन सभी बड़े नेताओं के द्वारा हुंकार भरी गई है। आप केंद्रीय गृह मंत्री और साथ ही साथ रक्षा मंत्री के साथ साथ इसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा जनता के बीच में जाकर के जब लोगों को संबोधित किया गया, अपनी बातों को रखा गया, तो तुलनात्मक तरीके से अंतर करके दिखाया गया, बताया गया कि इससे पहले क्या हुआ करता था, आज की सरकार में क्या होता है। और इन्हीं तुलनात्मक तरीके से जो बातें रखी गई हैं, जरा कुछ समझ लेते हैं। जतिन गोस्वामी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जतिन, क्या अभी तक चीजें नजर आ रही हैं, क्योंकि अब कैंपेनिंग में बड़े दिग्गज नेता भी उतर चुके हैं और इस सियासी रण को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। लगातार जो कैंपेनिंग की जा रही है जिसमें आप अपनी पार्टी के जो किए गए काम हैं, चाहे वो सरकार के इस 5 साल के दौर में जो काम किए गए हैं उनको बताया जा रहा है, लेकिन तुलनात्मक अंतर को छोड़ा नहीं जा रहा है। हर रैली, हर सभा के अंदर इन सभी चीजों को साझा किया जा रहा है। देखिए, ये बात बिल्कुल साफ है कि पार्टी कोई भी हो, उसके दिग्गज नेता मैदान में है और पश्चिमी यूपी पर जो समीकरण है उसको साधने की कोशिश में पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं। फिर चाहे बात कैराना की क्यों ना हो, फिर चाहे मुद्दा पलायन का क्यों ना हो, फिर चाहे मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, पिछड़ क्यों ना गया हो ये मुद्दा, लेकिन उसमें फिर चाहे गर्मी उतार देने जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो या फिर तुलना की बात हो जो आप कह रहे हैं। जाहिर है बीजेपी के जो नेता हैं, दिग्गज नेता, स्टार प्रचारक, वो तुलना की बात जरूर कर रहे हैं तमाम जगहों पर। हमने देखा कि किस तरह से पिछले 5 साल के अपने कार्यों को बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं वो गिना रहे हैं, और इसमें मुख्य रूप से वो बातें हैं जो सीधे जनता को इफेक्ट करती हैं, जिसमें क्राइम का मुद्दा भी है, माफिया राज खत्म हुआ, इस तरह की बातें बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो जगह जगह पर कर रहे हैं। लेकिन इसमें समीकरण भी साधने की कोशिश है, ये हम देख रहे हैं, जैसे कि चाहे जाट समाज से जुड़ा हुआ समीकरण हो, चाहे फिर किसान आंदोलन के बाद हुआ डैमेज हो, उसे कंट्रोल करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो। और हमने देखा भी था कि अमित शाह ने खुद मीटिंग बुलाकर जाट समाज के साथ बातचीत की थी। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो ग्राउंड पर भी देखने को मिल रही हैं। हर जगह यही देखने को मिल रहा है। हर पार्टी आप अगर उस मीटिंग का जिक्र कर रहे हैं तो उस मीटिंग के बाद से जब जाट नेताओं के साथ अमित शाह की जब बैठक होती है, मीटिंग होती है, तो उसके बाद कितना परिवर्तन आ सका है? क्या जाटों की जो नाराजगी है, किसानों की जो नाराजगी है, उसको दूर करने में क्या फिलहाल कुछ कामयाबी मिली है? देखिए, बीजेपी दावा कर रही है और उनके दिग्गज नेता भी दावा कर रहे हैं कि जाट समाज उनके साथ है, लेकिन अगर हम वही दूसरे पार्टियों के जो भाषण है उनको देखें,
मसलन अगर हम जयंत चौधरी, अखिलेश यादव की बात करें तो उनका कहना है कि जाट समाज उनके साथ है। अब वो क्या रहा है यूपी में कि मेरा जाट समाज या फिर मेरा किसान तुम्हारा किसान, तो इस तरह की बातें जो हैं वो जगह जगह हो रही हैं। हालांकि हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर भी तमाम जो समाज हैं उनके लोगों से बात करने की कोशिश की, किसान नेताओं से बात करने की कोशिश की, और जो मुकाबला नजर आता है वो बीजेपी और गठबंधन के बीच मुख्य रूप से नजर आता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, और ये लेकिन बेहद हम ये कांटे भी का बता दें मुकाबला कि, है। बिल्कुल, जो ये बेहद बसपा दिलचस्प सुप्रीमो हो है चुका है। मायावती, ये देखना समझना ये बड़ा जरूरी है और ये आने वाली तारीख पर ही साफ हो पाएगा। खैर, बहुत शुक्रिया जतिन इस पर जानकारी।